रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों के लिए 1,08,00,000 से अधिक फॉर्म भरे हुए हैं। तो इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लगातार मैं आपको कंपटीशन में अच्छा स्कोर कराने के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न भी करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न तो लगाना स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा। और डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आज आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ। तो बताओ किसके शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। एक का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फ्यूज का प्रतिरोध होता है। तो बताओ कैसा होता है फ्यूज का प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्यूज का प्रतिरोध ये उच्च गलनांक का होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 हो जाता है कि फ्यूज का गलनांक होता है। तो बताओ कैसा होता है फ्यूज का गलनांक। तो फ्यूज का जो गलनांक है वो उच्च होता है, यानी 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सॉरी, फ्यूज का जो गलनांक है वो निम्न होता है। 3 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जमशेदपुर में स्थित है। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 आ जाता है किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। तो बताओ कितनी हो सकती है। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि हो सकती है वो 3 वर्ष। कितनी 3 वर्ष। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये हड़प्पाई स्थल लोथल पड़ता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है गुजरात में। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 आ जाता है भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो बताओ कब हुआ था शिमला समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। तो ये हुआ था 1972 में। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ। तो बताओ कब आज़ाद हुआ था गोवा पुर्तगालों के अधिकार क्षेत्र से। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था 1961 में। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। तो बताओ इनमें से कौन सी वो महिला हो जाती हैं जो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है चोकला अय्यर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डोगरी किस राज्य की भाषा है। तो बताओ कौन से राज्य की ये भाषा हो जाती है डोगरी। 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डोगरी ये जम्मू कश्मीर की हो जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये रोपड़। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोपड़ ये पंजाब में है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है। तो बताओ कौन हो जाते हैं यशोधरा के लेखक। तो ये हो जाते हैं मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के लेखक। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन है। तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन हो जाता है
जो खून का थक्का जमने में सहायता करता है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करता है विटामिन के। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 की हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति है जो हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है बिंबिसार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 हो जाता है कि हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो बताओ ये किसकी सहायक नदी है? हेमावती। 16 का राइट आंसर। तो हेमावती ये कावेरी की सहायक नदी हो जाती है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर ये कालीबंगा स्थित है? 18वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो बताओ इनमें से कब हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खुदाई करवाई थी राखलदास बनर्जी ने। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा ये टेलीग्राफी का आविष्कार किया गया था? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आविष्कार किया था मार्कोनी ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ इनमें से हम कौन सी यंत्र का प्रयोग करके इंजन की चाल मापते हैं? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 कि सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हो जाता है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है राजस्थान में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो बताओ किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? प्रश्न संख्या 24 का आंसर आपको बताना है कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिमुक ये सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी पहली बौद्ध संगति? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली बौद्ध संगति ये राजगृह में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति को चौहान वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वासुदेव ये चौहान वंश के संस्थापक हो जाते हैं। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से नाम से हम जापान की मुद्रा को जाना जाता है? 27 का आंसर आपको देना है। तो ये जापान की मुद्रा हो जाती है। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 हो जाता है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये गोलकुंडा का किला पड़ता है? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो गोलकुंडा का किला है ये तेलंगाना में है। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ जो कालीबंगा है वो कौन से नदी के तट पर स्थित था? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पर स्थित हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है, मामा भांजा मंदिर। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाता है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने इसको जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न है वो अब तक सही कर लिए हैं। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ इनमें से किस वर्ष है प्लासी का युद्ध हुआ था। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ था। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आया था कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है। तो बताओ कितने किलोमीटर है। 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास हो जाता है वो हो जाता है 12,756 किलोमीटर। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ। तो बताओ कहाँ पर हुआ था पहला जैन सम्मेलन। 33 का आंसर आपको देना है कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो पहला जैन सम्मेलन हो जाता है ये हुआ था पाटलिपुत्र में। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आया था कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्क रेखा ये उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आया था कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो बताओ इनमें से किसको राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाता है। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने उसको जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो अब तक सही कर लिए हैं। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था। तो बताओ कौन था। तो तृतीय बौद्ध संगति के समय जो मगध साम्राज्य का शासक था वो था अशोक। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुई थी द्वितीय जैन संगति। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी बल्लभी गुजरात में। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखते ये उस्ताद जाकिर हुसैन। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है तबला से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न की चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर संपन्न हुआ। तो बताओ कहाँ पर हुई थी चौथी बौद्ध संगति। 39 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये कुंडलवन में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध के शासक कौन था। तो बताओ जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी उस समय मगध का शासक कौन था। 40 का आंसर आपको बताना है कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कालाशोक हो जाता है ये मगध का शासक। 40 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।